हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड डीएलएड 2024 और 25 के फॉर्म आ चुके हैं। उसी का जो पुराना पेपर है इंट्रेंस एग्ज़ाम का, वो मैं आज लेके आया हूँ। ये देख सकते हैं आप, सेट सी। और 2.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें क्वेश्चनों की संख्या होती है 200, जिसमें से 50 आपको पेडोलॉजी के क्वेश्चन और 50 जीएस के क्वेश्चन, 50 मैथ्स के क्वेश्चन और 50 रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे। और 200 पे ये पूरा क्वेश्चन पेपर। और उसी का मैं आज जो पुराना पेपर हुआ था वो लेके आया हूँ, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पेपर्स। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। इसका आंसर है आंसर सी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का, वर्ल्ड बैंक का। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको स्किप करके आगे चलते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन, कौन सा वित्त मंत्री रहा जिन्होंने सर्वाधिक 10 बार संसद में बजट पेश किया? वो थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, जो भीम ऐप था, भारत इंटरफेस फॉर मनी का संबंध है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए। भीम ऐप के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कर में सम्मिलित नहीं है। जो प्रत्यक्ष कर है उसमें सम्मिलित नहीं है, सर्विस टैक्स उसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, रेल बजट को कब पहली बार आम बजट के साथ संसद में पेश किया गया? वो किया गया 1 फरवरी 2017 को। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? जो ग्रेनाइट है ये रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ये प्राथमिक चट्टान के अंतर्गत आता है ग्रेनाइट। अगला क्वेश्चन, डोलड्रम क्या है? डोलड्रम उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है। दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे छोटा दिन कौन सा है? वो है 21 जून। अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है तो उसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। अगला क्वेश्चन, संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ है। संघीय बजट में राजकोषीय घाटा का अर्थ है इस बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निव्वल वृद्धि का योग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर में प्रकाशित किया जाता है। वो कहता है भारत के सरकारी वित्त मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इको मार्क क्या है? इको मार्क पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये 50 जीएस के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, साइना नेहवाल ने हाल ही में मलेशिया मास्टर्स ग्रॉ प्री गोल्ड मेडल टूर्नामेंट जीता। इसने पहले यह खिताब किस भारतीय ने 2 बार जीता था? उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें पीवी सिंधु आंसर था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस शटलर ने पुरुष एकल वर्ग के पुरुष दुनिया रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर इतिहास रचा है? ये उस टाइम के थे लक्ष्य सेन। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन उस टाइम का। और अगला क्वेश्चन, मुखौटा नृत्य की शैली का संबंध निम्न में से किससे है? यह है कथकली से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समूह सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिस्मिल्लाह खां, ये सत्य नहीं है। बाकी शिव कुमार संतूर वादक, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक और बिरजू महाराज कथक नृत्य, ये बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, कांगड़ा चित्र शैली में किस प्रकार के
चित्रों की प्रधानता रहती है, उसमें रहती है पौराणिक कथाएं एवं रीतिकालीन नायक नायिकाओं की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से सुमारित करना है। जो वृंदावन गार्डन है वो है हमारा मैसूर में, और ब्लैक पैगोडा जो कि है कोणार्क का सूर्य मंदिर, और है तीसरा है सालारजंगज संग्रहालय जो कि है हमारा हैदराबाद में, अरविंदा आश्रम जो कि है पुडुचेरी में। इसका आंसर बी आंसर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वर्ष 2017-18 के बजट में शिक्षा के बजट के लिए 2016-17 की तुलना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा। ये भी इस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन 10% था इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में स्कॉर्पियन श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी INS खदेरी का जलावतरण हुआ है, वो है 12 जनवरी 2017 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सक्षम 2017 अभियान केंद्रित है ऊर्जा संयंत्र पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सरकार ने किस वर्ष हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की घोषणा की है। 2008 से। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस वेब पोर्टल का नाम रखा है सुगन। करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, इसको आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट के नियंत्रण बोर्ड BCCI के प्रबंधक का जिम्मा एक 4 सदस्यीय समिति को सौंपा है। इस समिति के सदस्य नहीं है। उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि अनुराग ठाकुर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री अनिल प्रकाश जोशी का संबंध है पर्यावरण से, जो कि काफी फेमस। अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। संसद में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। गदर क्या है। भारतीय क्रांतिकारियों का संघ जिसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें से इनमें कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसमें सुमेलित है 1 और 2, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी है वो रिकेट्स से संबंधित है, बाकी ई वाला संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से बताइए। तो इसका जो क्रम है वो बनेगा हमारा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर बनेगा कुमारगुप्त, और फिर स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्न में से किसके लिए समर्पित है। स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है 1 और 3 वो सही सुमेलित है। गरबा गुजरात, यक्षगान कर्नाटक, जो मोहिनीअट्टम है केरल का है न कि उड़ीसा का, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक संबंध है। तो दल बदल है वो 10वीं अनुसूची में उल्लिखित है, जैसे कि आपको पता है। और अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य में 10वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 10वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पुनः स्थापित किया जा सकता है केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 का विशेष महत्व है क्योंकि। इसका आंसर बनेगा आंसर बी, कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ओलिव रिडले प्रजाति के कछुओं के अंडे देने के पसंदीदा स्थान के रूप में प्रसिद्ध भीतरकनिका सेंचुरी कहाँ स्थित है। जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है वो है उड़ीसा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसका आंसर बनेगा हमारा आंसर ए बनेगा। तो इसमें 1556 में जो है वो अकबर का राज्यारोहण 5, और जो बी है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना,
और जो सी है 3 शिवाजी का देहांत है, और जो 4 है डी 1739 में ये बनेगा हमारा नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण। तो इस प्रकार हमारा आंसर बन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्प के प्रतिपादक हैं, वो हैं ग्रीथ टेलर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, वो है दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्न कृषि के प्रकारों में कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है, वो है आदिकालीन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवाहित किया जाता है पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, वो है भारतीय भाषा आर्य समूह। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, वह है मुंबई नगरीय समूहन। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है, वो है नगरपालिका नगर निगम का होना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ज्योतिबा फुले ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी, वो की थी सत्य शोधक समाज। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब अस्तित्व में आया, यह आया सम्राट जॉर्ज पंचम के 1911 के शाही दरबार तक, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द भी कर दिया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में जब लगा था। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, ये हुआ था हमारा अब इब्राहिम लोदी के मध्य, और खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा के मध्य, और चंदेरी का युद्ध मेदिनी शाह के मध्य, और घाघरा का युद्ध जो है वो महमूद लोदी के सम्मुख। ये इसका लिए हमारा आंसर बन जाएगा 1 3 1 2। ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, केंद्र व राज्य के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अधीन आती है, वो है मूल अधिकारों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, तखत ए ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह, वो था हमारा मोहम्मद शाह रंगीलो अंतिम। जीएस का अंतिम क्वेश्चन, जो कि सूची को 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें मोहनजोदड़ो ये है सिंधु नदी के तट पे, कालीबंगा जो कि है घग्गर नदी के तट पे, और लोथल जो कि है भोगवा नदी के तट पे, हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पे। इसके आंसर बन जाएगा आंसर जो डी है वो करेक्ट आंसर। तो ये जीएस के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन हैं वो आ गए हैं। तो हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इससे अगली वीडियो में रीजनिंग और पेडोलॉजी के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा असंगत युग्म छाती, इसमें से कौन सा असंगत है। तो जन्म का मृत्यु, विष अमृत, लाभ हानि, जो कपड़े गहने हैं ये अलग हो गया है। और अगला क्वेश्चन कोड भाषा का है, जिसमें आप देख सकते हैं इसको ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसका आंसर बनेगा ये। आप देख लें ये क्वेश्चनों को, रीजनिंग के क्वेश्चनों को आप अपने हिसाब से हल कर लें, और जो नहीं आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको मैं बता दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। और जैसे 5 को हम 5 लिखते हैं, TAE को 26 लिखते हैं, इसको ऐड करके लिखा गया है ये। और वैसे टीचर को क्या लिखेंगे, इसका आंसर बनेगा 60। वैसे ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन 54वां, जिसका आंसर बनेगा चाचा भतीजा। ईश्वर में से और सुरेश आपस में भाई हैं, इसको आप हल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि बादल में सफ़ेद सफ़ेद को वर्षा, वर्षा को हरा, हरा को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी कहते हैं, तो पक्षी किस में होते हैं, ये है नीले में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर है पूर्व। यदि मोहन अपने घर से सूर्य के को मंदिर के पीछे से उगता हुआ देखता है और उसे रेलवे स्टेशन के पीछे डूबते हुए देखता है, तो रेलवे स्टेशन मंदिर की दिशा में है, जो कि है पूर्व दिशा में।
अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो इस शब्द के अक्षर के प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। जो ये वर्ड है ये नहीं बनाया जा सकता। और अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला ABCD तक उल्टा सारे स्वर निकाल दिए जाएं तो 10वें के 8वें अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों को निकाल दिया जाए तो इसमें के आ रहा है आंसर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों में शब्दकोश के क्रम को दर्शाना है तो हेतु विकल्प। तो इसका आंसर हमारा जो 4 है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इसको ABCD और नीचे एक एक गैप करके लिखा गया है ABCDE, वैसे नीचे CEF 2 का गैप करके, वैसे यहाँ पे O आएगा, 2 का गैप करके लिया गया है। क्वेश्चन नंबर, इसमें जो बीच का वो बताना है, 4 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16 और फिर जो सम संख्या है उनका वर्ग लिया गया है। फिर यहाँ पे आएगा 36, 36 किसका वर्ग होता है 6 का, यहाँ पे 36 है। वैसे ही अगला क्वेश्चन, जिस प्रकार अनाज का संबंध भंडार गृह से है उसी प्रकार जल का संबंध बांस से है। अनाज जो भंडार गृह में अनाज को संग्रहित किया जाता है वही बांध में जल को भी संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये पासा वाला क्वेश्चन, इसमें बताने की नीचे दिए गए पासे पर 2 प्रारूप दर्शाए गए हैं, इन प्रारूपों में ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के ज्ञात। यदि पासे की ऊपरी फलक के बिंदु डॉट 5 है तो उसके निचले फलक में बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। 5 है तो उसके नीचे होगा, तो हम एक ले लेते हैं। ये कैसे करेंगे इसको हल, 2 कॉमन है दोनों में, 2 को ले लेते हैं। 2 घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग 2 4 1 और यहाँ पे 2 आ गया, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, किसके अपोजिट बटन है 5 की, 5 यहाँ पे आएगा, यानी कि 2 इसके अपोजिट में। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से एक बस 3.5 घंटे बाद जाती है। 20 मिनट पहले दिल्ली के लिए बस गई। टाइम टेबल के अनुसार पहली बस शाम के 6:30 बजे जाएगी। यह सूचना किस समय दी गई। यह सूचना दी गई 3:20 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और ये घड़ी वाला क्वेश्चन जिसका आंसर 2:30 आ रहा है, इसको आप खुद करिएगा, इसको देखना। अगला क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप अपने अकॉर्डिंग ही करें तो बेहतर रहेगा। आप आंसर देख लें, सी इसका आंसर बनेगा और इसका आंसर N, और 68 का क्वेश्चन डी बनेगा, L और N, और इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पेड़ों की एक पंक्ति में पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। ये बाएं छोर और दाएं छोर, इसमें हम लेफ्ट प्लस राइट -1 करके इसका आंसर आता है 7 + 14 बराबर 21 - 1 यानी कि 20, इसका आंसर। इस प्रकार ये क्वेश्चन को किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 4 व्यक्ति PQRS एक टेबल के चारों ओर बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर जो है वो PR का पड़ोसी नहीं है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, इसको भी आप देख लें। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। तो पहले जो आएगा वो आता है हमेशा, फिर आता है सामान्यतः, फिर जो हमारा बनेगा वो बनेगा कभी कभी, फिर जो बनेगा यदा कभी, यदा कदा, अंतिम में बनेगा कभी नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में एक पता दिया गया है जिसके 4 विकल्प हैं, केवल एक विकल्प नीचे दिए गए पते का सही प्रतिरूप है, शुद्ध विकल्प छांटिए। जो इसका आंसर बनेगा आंसर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन, एक वर्गाकार खेत के 4 व्यक्ति PQRS हर भुजा के मध्य में खड़े हैं। आपको ध्यान रखना है कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार दिशाएं का फलन जाने। जो इसका आंसर बन रहा है हमारा सी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 75,
गीता सीता से अधिक सुंदर है लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो ये कि रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। यहीं पे ये स्टेटमेंट दिया गया है, रीता गीता से अधिक सुंदर है, ये नहीं है। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। 4 टीमें T1, T2, T3, T4 एक क्रिकेट टीम के प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। T1 इसको स्टिक करते हैं एक बार। टीम T3 ने सबसे कम रन बनाए। जो टीम 3 ने सबसे कम रन बनाए। टीम 3 ने सबसे कम रन बनाए। टीम 2 ने टीम 4 से अधिक रन बनाए। टीम 2 ने टीम 4 से अधिक रन बनाए। टीम 4 से अधिक रन बनाए, परंतु टीम 1 के बराबर नहीं। लेकिन टीम 1 के बराबर नहीं, ये इसका बन रहा है कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो हम इस बताना है कि तीसरे नंबर पे बनेगा। तीसरे नंबर पर T4, इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित असंगत का चयन कीजिए। जो चांदी, तांबा, पीतल और जो लोहा, सॉरी, जो पीतल है ये मिश्रण से बनता है, बाकी से भी एक से बनता है। इसका जो आंसर बनेगा वो ए करेक्ट आंसर। अलग अलग क्वेश्चन, सायकाल 8:30 बजे घड़ी के घंटे एवं मिनट के सुइयों के बीच का कोण 8:30 बजे, ये होगा 75। अब ये क्वेश्चन है, ये कैसे बनेगा। इसमें जो लुप्त संख्या है वो बतानी है। 2 और 1 3, 3 3 9, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 4 और 5 9, 9 1 9, आंसर सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन, सभी के एक जीवन का 1/4 भाग लड़के तथा 1/5 भाग किशोरी तथा 1/3 भाग पुरुषों की तरह तथा 13 से 1 भाग बुढ़ापे में बीत जाता। तो वर्तमान आयु बतानी है। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो जैसे 4, 5 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम हो जाएगा 5 को 20 और 20 3 60, 60 इनका एलसीएम हो गया। अगर हम इसका एक भाग निकाल देंगे तो 4 का भाग निकाल देंगे, फिर 5 का, फिर 3 का, उसमें 13 जोड़ के ऑप्शन के हिसाब से हम इसको हल कर लेंगे। सम 55 वर्ष से इसको आप देख लें ये क्वेश्चन। और निम्नलिखित श्रेणी में कितने 7 ऐसे हैं जो सम संख्या से पहले आए हैं परंतु विषम संख्या के बाद नहीं। जो इसका आंसर है, जो एक है वो आया है। तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि बीते कल से पहले परसों बुधवार था तो रविवार कब होगा। तो रविवार होगा हमारा आने वाले कल के बाद। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर। इसको हल कर लेते हैं। यदि बीते हुए कल, ये आज हो गया, बीते हुए कल से परसों बुधवार था, ये बुधवार था, तो हमको बताना है कि तो रविवार कब होगा। रविवार होगा ये बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, आने वाले कल के अगले दिन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। इसमें वर्गों की संख्या बतानी है। एक वर्ग अंदर वाला, एक उसके बाहर वाला, एक सबसे बाहर वाला, तो 3 है वो वर्ग बनते हैं। देश का राष्ट्रपति का वही संबंध है जो राज्य के राज्यपाल का है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर। और जो इसमें आंसर बनेगा बी करेक्ट आंसर बनेगा, ये यहाँ पे फिट होगा। और इसमें आंसर बनेगा हमारा ए, इसका आंसर बनेगा ए, इसका आंसर बनेगा आंसर ए, और इसका आंसर सी करेक्ट आंसर। जैसे सांकेतिक भाषा में ये लिखा गया है काव को, जैसे सी को हम 3 लिखते हैं, ओ 15 में आता है, डी 23 में आता है, इसी तरह लिखा गया है। उसी प्रकार हमको बताना है कि ये किसमें लिखा गया है। जो नाइट है वो लिखा गया है। और अब ये क्वेश्चन आ गया है, इसमें कौन सा चिन्ह आएगा वो बताना है। तो इसको हल कर लेते हैं एक बार। 2 6 -12 भागा 4, ये ज़्यादा बड़ा लिख दिया। इसमें लिख लेते हैं 2 6 -12 डिवाइड 4 + 2।
इसको करना है। तो 2 ये 6 हो गया, ये हो गया हमारा 3 प्लस 2 ऑफ ये हो गया हमारा 3 इनका 2, तो 6 माइनस 3 माइनस 1 यहाँ पे आएगा डिवाइड, 6 दूनी 12 माइनस 1 11 इसका आंसर, यानी कि डिवाइड यहाँ पे आंसर नहीं 11 लाना है हमने कैसे भी करके, तो इसमें जो मल्टीप्लाई है वो सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर सी बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 96 का जो बनेगा आंसर डी बी आ रहा है इसमें। और 97 का आंसर ए, आंसर सी बनेगा 98 का। और जो 99 का आंसर ए बनेगा। और 100 का क्वेश्चन उसका आंसर डी बनेगा। तो ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं किस प्रकार क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। इसी प्रकार आप अपनी तैयारी कीजिए और 101 से लेके 200 क्वेश्चन मैं दूसरे भाग में लेके आऊँगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ज़रूर बने रहें चैनल के साथ। धन्यवाद।